दिल्ली में तो जो पिछले 3 दिनों में हुआ है, बिल्कुल सब लोग की आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं लोग कि कैसे इसको डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन करके कि ये डिस्टर्ब किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से देश में अभी यूथ, स्टूडेंट्स और स्पेशली जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, जिस तरह से पूरे देश भर में निकली हुई है, उसकी उसकी जो उसकी जो ऐतिहासिकता, मतलब जो इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही है, उसको समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो सरकार है, सत्ताधारी खासतौर से जो पार्टी है, वो इस बात को लेकर ही सबसे ज्यादा चिंतित है और उसको डाइवर्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। आप बात अगर शुरू करें, देखिए कैंपसेस में हम लोग को लेकर वो लगातार तमाम जितने भी पब्लिक फंडेड कैंपसेस है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेज है, वो लगातार इस गवर्नमेंट के टारगेट पे रही, निशाने पे रही। रोजगार का मसला सबसे ज्यादा निशाने पे रहा। अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो सबको मालूम है। उसको छुपाने की लगातार कोशिश की जाती रही है। जितने भी आंकड़े हैं उसको ढकने की कोशिश की जाती रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जो हकीकत है वो सामने आ रही है, वो छुप नहीं पा रही है। अब नया मसला अब आया। आपने आरक्षण भी अब खत्म कर दिया, आपने आरक्षण भी लगातार उस पर हमले करते रहे और अब तो एक तरह से डिक्लेयर करवा दिया आपने कि देश में जो दलितों की जो राइट है, अधिकार जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो अधिकार है आरक्षण हासिल करने का, वो भी नहीं है, ये आपने घोषणा करवा दी। यानी कि आप लगातार चीजें छीन रहे हैं और अब नौबत यह आ गई है कि समाज में जो अमन चैन जो बना हुआ है, लोग तमाम मुश्किलों के बावजूद जो अमन चैन से रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं और एक डेमोक्रेटिक तरीके से यूनाइटेड होकर अपना विरोध जाहिर करें। आप ये चाह रहे हैं कि अमन चैन भी अपना रहे। दिल्ली में तो जो पिछले 3 दिनों में हुआ है, बिल्कुल सब लोग की आंखों के सामने ये दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं लोग कि कैसे इसको डिजाइन किया गया, कैसे डिजाइन करके कि ये डिस्टर्ब किया जाए। और बिहार का चुनाव आ रहा है, अब पता नहीं अब दिल्ली से ही ये मैसेज क्रिएट करने की लगातार शायद ये कोशिश की जा रही हो। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरह से महिलाएं और लड़कियां और स्टूडेंट्स निकले हैं, वो एक नया इतिहास रच रहे हैं। इस बात को बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान से सरकार को, हुकूमत को और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ये दूसरी करवट नहीं बदलने वाला है, एक राह इसने पकड़ ली है और ये राह पकड़ ली है तो ये एक नतीजे तक पूरी लड़ाई को, पूरे आंदोलन को ले जाएगी। आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद, आप हिंदू मुस्लिम करना चाहे, आप जातियों में बांटना चाहे, किसी भी स्तर पे जो आप चाहते हो कि हम इस लड़ाई को डाइवर्ट कर देंगे, शाहीन बाग को आप सिंबलाइज कर देंगे इस रूप में कि तो महिलाओं, ये मुसलमानों का और माइनॉरिटी का नहीं। शाहीन बाग उन इलाकों में भी है जिन इलाकों में मेजॉरिटी यानी जो हिंदू लोग अपने को कहते हैं, जो दलित है, जो आदिवासी, उन इलाकों में भी शाहीन बाग बना हुआ है। ये बिल्कुल ये एक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल गलत है और इसको समाज ने खारिज कर दिया। और मैं ये कहता हूं कि देश में जो आंदोलन अभी चल रहे हैं वो देश के संविधान और देश को, लोकतंत्र को बचाने के आंदोलन है। आप तमाम चीजें छीन रहे हैं हमसे, लेकिन हमने ये भी तय किया है कि हम ये छीनने नहीं। नौकरियां आपने 12 करोड़ नौकरियां आपने छीनी 6 सालों में। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे हर साल, 12 करोड़ तो नौकरियां ऐसी हो गई। अब आप कह रहे हैं नागरिकता भी आपकी छीन लेंगे हम, तो आप नौकरियों की मांग ही नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो यूथ पूरे देश भर में जिस तरह से स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर और दिल्ली चलो का जो नारा दे दिया है इन लोगों ने, इसकी बहुत ही इसकी अपील बनी है पूरे देश में, तमाम कैंपसेस में और तमाम छोटे छोटे शहरों में, जिलों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और दिल्ली उस दिन बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, ये भरोसा हम लोगों को है। और ये आंदोलन केवल दिल्ली आने का ही नहीं है, फिर दिल्ली से वापस जाकर फिर से उसी में लगने का है। और
मुझे लगता है कि जो अभी कोशिश की जा रही है छिन्न भिन्न करने की, बांटने की, उसमें इनको सफलता नहीं मिलने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।